नमस्कार। मध्य प्रदेश की खास खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रियंका चौधरी। तो चलिए रुक करते हैं मध्य प्रदेश की खबरों की ओर। डबरा के गिजोरा थाना क्षेत्र में ग्राम गुजार में करंट लगने से 2 मासूम बच्चों की दर्दनाक मौत हो गई है। बताया जा रहा है कि खेत में जमीन पर पड़ी बिजली की तारों की चपेट में आने से ये दोनों बच्चे बुरी तरह से झुलस गए थे, जिन्हें इलाज के लिए डबरा सिविल हॉस्पिटल पहुंचाया गया था, जहां डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। छिंदवाड़ा अस्पताल के कोरोना वार्ड में एलईडी की चोरी की घटना सामने आई है। चोरों ने पीपीई किट पहनकर चोरी की इस घटना को अंजाम दिया था। चोरी की यह घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद है। हैरानगी की बात तो यह है कि इस घटना की खबर अस्पताल प्रबंधन को 7 रोज के बाद पता चली, जिसके बाद प्रबंधन ने हरकत में आते ही इस मामले को लेकर वार्ड में तैनात स्वास्थ्य कर्मियों को नोटिस जारी कर दिए। देखिए, ये जो मामला जो आप जिसकी बात कर रहे हैं, ये कल शाम को ही हमारे संज्ञान में आया है। इसके पहले हम लोग अपने रूटीन राउंड में, मैं और आरएमओ साहब जो हैं, ये हम लोग अपने हॉस्पिटल का राउंड लेते हुए हम सर्वर रूम में गए थे। सर्वर रूम से हम अपने पूरे हॉस्पिटल की एक्टिविटीज़ देखते रहते हैं। कल जब हमने अपने इस वार्ड में फोकस किया तो वहाँ देखा कि वहाँ का टीवी जो है वो नहीं है। उसके बाद हमने इस चीज़ को नोटिस करते हुए अपने वहाँ की स्टाफ नर्सेज, जो कि वहाँ की इंचार्ज सिस्टर हैं, उनसे बात की ना, तो वह भी अच्छे से जवाब नहीं दे पाई। इसके बाद हम लोग ने उसके सीसीटीवी फुटेज निकलवाए, जिसमें कि एक व्यक्ति पीपी किट पहने हुए वो एलसीडी उतारते हुए दिख रहा है। कल शाम को ही हमने वहाँ के पूरी वहाँ जो भी कार्यरत स्टाफ नर्सेस हैं, हमारे वार्ड बॉयज़ हैं, या हमारे जो सिक्योरिटी गार्ड हैं वहाँ पे, इन सब की हमने तुरंत लिस्ट मंगवाई है। उन सभी को हमने एक एक नोटिस सर्व किया है, ताकि हमें वो बता सकें कि इस बीच में वो लोग कहाँ थे जो इस चीज़ को वो नहीं देख पाए। इसके बाद जो भी दोषी होगा उसके विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी, और हम यदि जरूरत पड़ेगी तो हम श्री राम मंदिर निर्माण अभियान के अंतर्गत उन्हेल नगर में महाआरती का आयोजन किया गया। इसमें नगर की महिलाओं द्वारा दीपक जलाकर आरती भी की गई। आरती के पश्चात एक धर्म सभा हुई, जिस धर्म सभा को विश्व हिंदू परिषद के प्रांत मंत्री सोहन विश्वकर्मा ने संबोधित किया। उन्होंने कहा कि राम मंदिर के निर्माण में हम सबको सहयोग देना चाहिए और हमें कम से कम 5 दिन का समय इस अभियान के अंतर्गत इस पुनीत कार्य में देना चाहिए। ये राम मंदिर नहीं बल्कि राष्ट्र का निर्माण है। आज श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र हेतु भगवान श्री राम की भव्य मंदिर निर्माण हेतु निधि समर्पण अभियान हेतु यह कार्यक्रम था कि हर घर से, हर परिवार से भगवान राम के मंदिर के निर्माण हेतु सहयोग प्राप्त कैसे, उनके तक कैसे पहुंचा जा सकता है। अधिकतम परिवारों से ये सहयोग होगा। और कुछ इसके अलावा अगला कोई कार्यक्रम या कहाँ पर यह कार्यक्रम हो रहा है? ये कार्यक्रम तो वैसे मालवा प्रांत में सभी गांवों में, सभी परिवार स्थानों पर हो रहे हैं, जिले से लेकर खंड, मंडल, गांव तक। वहीं भारतीय मजदूर संघ कार्यालय पुसारिया में समन्वय बैठक संपन्न हुई, जिसमें अयोध्या के भव्य राम मंदिर निर्माण में जन सहयोग पर चर्चा की गई। इस अभियान को गांव-गांव तक ले जाने के लिए प्रमुख तौर पर विचार विमर्श भी किया गया। इस बैठक में राम मंदिर निर्माण खंड, उपखंड व मंडल टोली के सभी कार्यकर्ता, संघ, जिला प्रचार एवं सभी जनप्रतिनिधि व वरिष्ठ सामाजिक बंधु बैठक में शामिल हुए।
राजगढ़ जिले के नरसिंहगढ़ में 3-4 दिन से शीतलहर के कारण लोग ठिठुरने को मजबूर हो रहे हैं। कड़ाके की ठंड के कारण नगर में सन्नाटा पसरा हुआ है। शीतलहर के कारण तहसील कार्यालय, अदालत और जनपद कार्यालय आदि सभी नाम मात्र ही लोग देखे जा रहे हैं। लोगों का आरोप है कि ठंड से बचाव के लिए पहले नगर पालिका द्वारा हर चौराहे पर लकड़ी की व्यवस्था की जाती थी, लेकिन इस बार नगर पालिका द्वारा कहीं भी अलाव के लिए लकड़ियों की व्यवस्था नहीं की गई है। नगरवासियों ने प्रशासन से गत वर्ष की इस तरह से इस बार अलाव के लिए लकड़ियों की व्यवस्था करने की भी मांग की है, ताकि गरीब मजदूर इस ठंड से राहत पा सके। निरंतर 8-10 दिन से जारी है। जो शीतलहर यहाँ पर आई है वो बर्फबारी जो उत्तरांचल जम्मू कश्मीर में हुई है, उसके कारण ये शीतलहर यहाँ पर आई है। और पहले नगर पालिका की ओर से हर एक चौराहे पे, हर एक सार्वजनिक स्थल पर लकड़ी डलवाई जाती थी, जिससे कि लोग ताप सके, उससे अपना बचाव कर सके। लेकिन इस वर्ष कहीं भी कुछ। रायसेन जिले के सुल्तानपुर में विकासखंड स्तरीय 1 दिवसीय रोजगार मेला का आयोजन किया गया। आयोजन का उद्देश्य कोरोना काल में महानगरों से नौकरी और व्यवसाय छोड़कर आए युवक युवतियों को दोबारा रोजगार के अवसर प्रदान करना था। आयोजित मेले में 355 लोगों का पंजीयन किया गया, जिसमें पुरुषों के मुकाबले महिलाओं की संख्या अधिक रही। मेले में आई कंपनियों ने अपने अपने बैनर लगाकर रोजगार के इच्छुक लोगों को योग्यतानुसार प्रशिक्षण के लिए नियुक्त पत्र भी सौंपे। सिंगरौली जिले के गंडवा थाना क्षेत्र अंतर्गत एक दिव्यांग आदिवासी युवती के साथ दुष्कर्म के बाद हत्या को अंजाम देने पर आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। सिंगरौली पुलिस अध्यक्ष वीरेंद्र सिंह ने पत्रकार वार्ता में बताया कि 12 घंटे से कम में ही आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है और आरोपी का पूर्व में ही आपराधिक रिकॉर्ड रहा है। पूरी टीमें जो है सूचना संकलन में और जो भी उनको टास्क दिए गए थे उस कामों में लगी हुई थी। जो घटना के उपरांत जो जानकारी निकल के आई वो ये आई कि 22 वर्ष की युवती थी जो बोल नहीं पाती थी और वो 1 तारीख को 1 जनवरी को अपने घर से निकलती है टॉयलेट करने के लिए और इसी बीच एक पास में ही रहने वाला लड़का है वो उसको फॉलो करता है और जाकर के जो स्पॉट है, घटना स्थल है, वहाँ पर वो उस बच्ची के साथ में दुष्कर्म करता है। और इसके बाद चूंकि वो लड़की उसको पहचानती है और इसको इस बात का भय था कि ये इसका नाम ओपन कर देगी, ऐसी स्थिति में जो दुपट्टा था उससे उसका गला जो है उसने स्ट्रैंगुलेट कर दिया। जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई है, पोस्टमार्टम रिपोर्ट में दुष्कर्म की और वहीं उप तहसील खमारपानी क्षेत्र में जय भीम सामाजिक संगठन द्वारा एक बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें खमारपानी क्षेत्र के अंतर्गत ग्रामीण सतह पर जय भीम सामाजिक संगठन कार्यकारिणी का गठन भी किया गया। इसके अलावा बैठक में निवारी सदस्यों को जोड़कर सदस्यता भी दिलवाएगी। बैठक में जय भीम सामाजिक संगठन जिला छिंदवाड़ा के जिलाध्यक्ष शिवम पहाड़े मुख्य रूप से मौजूद थे। क्या नाम है आपका? विजय सहारे। कहाँ से आप? ग्राम निवारी। आज आपके ग्राम निवारी में जय भीम सामाजिक संगठन एवं भारत एकता मिशन सामाजिक एवं गैर राजनीतिक संगठन के पदाधिकारी द्वारा आपके ग्राम में बैठक लेकर ग्रामीण स्तर पर समिति बनाई गई, उसको लेकर आप ग्राम के अध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं। इस पर आप क्या कहना चाहते हैं? जी, मैं भीम आर्मी जय भीम सामाजिक एवं गैर राजनीतिक संगठन का पूरा सहयोग देना चाहता हूं। उस उद्देश्य में अध्यक्ष की उपाधि प्राप्त की और जो भी कार्य ना हो वो मैं जो भी लोगों का कार्य अगर अधूरा रह गया तो मैं उस कार्य को आगे ले जाऊंगा और वो कार्य को सफलतापूर्वक पूर्ण कराऊंगा।
पन्ना जिले के प्रसिद्ध धार्मिक स्थल कंकाली धाम बरनोली में अखिल भारतीय ब्राह्मण एकता परिषद का संभाग स्तरीय सम्मेलन संपन्न हुआ, जिसमें 1 दर्जन से अधिक जिलों के विप्र और पदाधिकारी सम्मिलित हुए। समाज के सबसे अग्रणी एवं प्रबुद्ध समझने वाले इस वर्ग को बुद्धिजीवन द्वारा समाज में व्याप्त कुरीतियों को दूर करने का संकल्प लिया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता प्रसिद्ध भागवताचार्य पंडित राम दुलारे पाठक ने की। यह संपूर्ण आयोजन अखिल भारतीय ब्राह्मण एकता परिषद सिमरिया के तत्वाधान में आयोजित किया गया। के लिए, समाज के हित के लिए हमारी समाज थोड़ा सा पीछे जा रही है, उनको जागृत करने के लिए अपने संस्कारों पे ध्यान दो। ब्राह्मण समाज एक सर्वोपरि समाज है और सबके कल्याण के लिए काम किया है। मध्य प्रदेश के बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।